नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोटा भाषा में से शोंध माटी का एक कहानी है जिसका नाम है हूब। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होंगे उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हूब जो है इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कर्मठ, कर्मठ, या फिर इसको कह सकते हैं लगनशील, ठीक है। तो या फिर इसको कह सकते हैं मेहनती। तो इस कहानी में जो है एक दामोदर नाम का लड़का होता है। उसी लड़का का जो है संघर्ष के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके लगनशीलता, उसके मेहनती के बारे में बताया गया है। काफ़ी गरीब परिवार के होते हैं दामोदर, और उसी के बारे में यहाँ सब कुछ बताया गया है। सारे कहानी को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पात्र हैं, उस पात्र को आप लोग देख लीजिए। पात्र में से सबसे पहले जो है यहाँ पर पात्र, ठीक है, पात्र में से सबसे पहले जो है दामोदर है। दामोदर नाम का एक लड़का है, ठीक है। और दामोदर नाम का जो लड़का है इसके पिताजी, ठीक है, पिताजी मतलब फादर का नेम जो है यहाँ पर गुरुदयाल, गुरुदयाल राम है, ठीक है, गुरुदयाल राम है। और ये जो गुरुदयाल राम है, इसके जो पिताजी है, इसके कितने बेटे हैं? इसके जो है 7 बेटा है, ठीक है। और 7 बेटा में से दामोदर जो था ये सबसे छोट बेटा था। कौन सा छोट बेटा? सबसे नीचे नंबर में, ठीक है, 7वें नंबर में यही बेटा था, सबसे छोट बेटा था। और इस 7 बेटा में से 6 बेटा जो है, 6 बेटा जो है घर छोड़कर जो है यहाँ से चला गया था। कहाँ पर? चंदन नगर काम करने के लिए। 6 बेटा जो है घर छोड़कर चंदन नगर जो है चला गया था। इसको बस याद रखना, ठीक है। 7 बेटा में से एक दामोदर था, छोट बेटा यही घर में था। और उसके बाद जो है 6 बेटा जो थे ये सब जो है घर छोड़कर जो है चंदन नगर अपने रोजगार, अपने काम करने के लिए चले गए थे, ठीक है। घर में कौन कौन रहते थे? तो घर में जो है दामोदर खुद रहते थे एक यहाँ पर, ठीक है, दामोदर जो है खुद रहते थे। और यहाँ पे दामोदर की जो है माए ये यहाँ पे रहा करती थी, ठीक है। कहाँ पर? घर में। इस चीज़ को याद रखना है कि ये जो कहानी है हूब, इस कहानी में मुख्य पात्र जो है दामोदर है, ठीक है। दामोदर के पिताजी का नाम गुरुदयाल राम है। इसके 7 बेटे हैं। 7 बेटे में से सबसे छोटे बेटे का नाम क्या है? दामोदर। और 6 बेटा जो था वो घर छोड़ के चला गया था। कहाँ पर? चंदन नगर में अपने काम रोजगार के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। घर पे 2 ही लोग थे, एक दामोदर छोट बेटा और इसकी माँ, ठीक है, ये 2 लोग थे। इसके अलावा एक जन और है, उसका नाम आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर गुनेश्वर नाम है उसका। इसका नाम है, एक और यहाँ पर पात्र हैं गुनेश्वर, ठीक है, गुनेश्वर बाबू। तो गुनेश्वर बाबू जो है अमीर किसान होता है, किसान होता है लेकिन काफ़ी अमीर होता है, ठीक है, काफ़ी पैसे वाले होते हैं किसान। और यहीं पर जो है, ठीक है, ये जो दामोदर है, दामोदर जो है इसी के घर में रह करके जो है काम करते हैं, ठीक है। और काम करके जो है अपना खर्चा पानी जो होता है घर का वो निकालता है। क्योंकि दामोदर जो है घर में अकेले रहते थे और इसकी माँ रहती थी, ठीक है। तो माँ बूढ़ी थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, पिताजी थे नहीं। जो 6 भाई था, 6 भाई जो थे ये घर छोड़ के चले गए थे। तो अकेले घर में दामोदर था और इसकी माँ थी। तो घर में खाने पीने के लिए कुछ खर्चा पानी चाहिए ना, पैसा कहाँ से आ रहा था? तो दामोदर जो है इसी गुनेश्वर बाबू जो अमीर किसान थे इसके घर में काम करके जो है यहाँ से अपना खर्चा पानी जो है निकाला करते थे। तो इसको जो है दामोदर को जो है इसके यहाँ काम करते थे तो 10 रुपया पर दिन, ठीक है, पैसा दिया करते थे, समझ रहे ना। और 10 रुपया से ही जो है 10 रुपया प्रतिदिन जो मिलता था इसी से जो है घर चलाते थे और अपना जो है पढ़ाई लिखाई करते थे, ठीक है। और लास्ट में दरोगा बन गए थे। तो हम कहानी जब पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। तो इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहानी यहाँ से शुरू होता है कि पूस महीना के दिन अंधारे के बेरा कनकनी से ले, और कहता है कि पूस महीना का दिन होता है, ठीक है। और अंधेरे के बेरा में मतलब सुबह नहीं, सुबह के जस्ट पहले है, होता है ना, सुबह 6 बजने से पहले अंधेरा होता है ना पूरा। तो वही कह रहा है कि अंधेरे के बेरा कनकन सिलोही, और कनकन जो है ठंडा बह रहा होता है पूरा, ठीक है, ठंडा रहता है। बोहे लागल हेले,
घर के पिछुआर में दामोदर बोरसी ताइप ताइप बैसल हेले सेहे घरी गुनेश्वर बाबू डाकलथीन। और घर के बाहर में जो है दामोदर जो है अपना आग सेक रहा होता है बोरसी में, ठीक है, मिट्टी का जो बर्तन होता है ना बोरसी, ठीक है, इसमें जो है लकड़ी डाल के जो है, ठीक है, यहाँ से जो है आग सेक रहे होते हैं कौन, दामोदर। और ताइप रहा मतलब आग सेक रहे थे यहाँ पे। और उसी समय जो है एक अमीर किसान जो होते हैं ना गुनेश्वर बाबू, वो गुनेश्वर बाबू जो है यहाँ पर आता है और बोलता है क्या कि हे रे ए रे दामोदर घरे हैं। और गुनेश्वर जो है बाबू ये बोलते हैं दामोदर के घर आके कि ए रे दामोदर घरे हैं क्या, आवाज़ आइल है, हाँ घरे ही हिंदे हिंदे बैसल ही। और दामोदर बोलता है कि हाँ घर में हैं और इधर बैसे हुए हैं, की काम है। और दामोदर जो है गुनेश्वर बाबू से पूछते हैं कि क्या काम है। एक रे तनी बारी चासे खले, मतलब एक रे तनी बारी मतलब खेत जो बारी होता है ना जिसमें सब्जी वगैरह उपजाते हैं, तो बारी उसी को बोला जाता है, ठीक है। और चासे खले मतलब हल जोतते हैं ना, तो वही कह रहा है कि बारी जो है चासे खले जोते खले, तनी जाए हर जोत दे, ठीक है। तो ये जो आपका है दामोदर जो है इसी के घर में काम करता था ना, तो गुनेश्वर इसको बुलाने के लिए आया था सुबह सुबह कि मेरे घर में एक बारी है जिसको चासना है, हल चलाना है, तो आ जाना। तो कह रहा है कि तनी जाए हारा जोत दे। और फिर कहता है कि कौन, गुनेश्वर बोलता है दामोदर को कि चलो और हर जोत दो थोड़ा सा हमारे बारी में, ठीक है। और गुनेश्वर बाबू कहलतीन और घर घुर गए थे। और गुनेश्वर बाबू इसको बोल देता है कि घर में थोड़ा सा काम है, तनी बारी में जो है हल चलाना है, इसलिए आ जाना घर। और घूम जाता है। घर घूर के तोशाक लगा के पलंग पर निहाली ओढ़ पैसर गेल थी। और फिर ये जो गुनेश्वर बाबू हैं, ठीक है, ये घर पहुंचकर जो है यहाँ पर, ठीक है, और तकिए लगाकर जो है अपने पलंग में जो है सो जाते हैं। पथरले सीताराम सीताराम जपे लागल। और सोते सोते जो है गुनेश्वर बाबू जो है सीताराम सीताराम जो है सोने जपने लगते हैं। और घड़ी बीतल, 2 घड़ी बीतल, घंटों बीत गए, मुदा दामोदर ना आयल। और दामोदर को बुलाया गया था कि चलना मेरा घर में थोड़ा सा काम है, कर देना, हल जोत देना। तो उसके बाद जो है गुनेश्वर बाबू जो आते हैं और तकिया लगा के जो है वहाँ पे अपने बेडों में पसर जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी देर इंतज़ार करते हैं, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा, घंटों पर घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन दामोदर वहाँ आता ही नहीं है। अब तो गुनेश्वर बाबू के एडिक लहर कपार चेगे लग। और गुनेश्वर बाबू जो है देख रहा है कि आ नहीं रहा है अभी तक, और वेट करते करते जो है इसका एडी का लहर जो है कपार में चढ़ जाता है, मतलब पूरा गुस्सा से पूरा लाल हो जाता है कि हम बुलाएं और साला वो आया नहीं। पलंगे पर बड़बड़ाए लागल, सार भुइयाँ के 2-4 शेर घर में है, तकरे पर फुटानी करे लागल है। और गुनेश्वर जो बाबू थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो गुनेश्वर बाबू थे वो क्या कहते हैं, पलंग पर सोते सोते बोलते हैं, ठीक है, बड़बड़ाने लगते हैं कि साला भुइयाँ के 2-4 शेर घरा में है, तकरे पर फुटानियाँ करे लगा। और कहता है कि 2-4 रुपया है नहीं और उसमें फुटानी करने लगा है। कौन, दामोदर बड़का पढ़ुआ भेल है। और ये जो आपका जो है गुनेश्वर जो है, कौन, गुनेश्वर, ठीक है, यही गुनेश्वर बुलाया था ना किसको, दामोदर को अपने घर में खेत में काम करने के लिए। तो गुनेश्वर बोलता है कि 2-4 रुपया हो नहीं गया कि तो पुरानी मारने लगा है, बड़का पढ़ाकू बन गया। किसको बोल रहा है, गुनेश्वर बोल रहा है, दामोदर को बोल रहा है। कॉलेज ने पढ़े लागल तो बड़का निहाल करे लागल। और गुनेश्वर बोलता है दामोदर को कि कॉलेज में पढ़ने लगा तो बहुत बड़ा निहाल करने लगा है। किसान घर कमाई बिना गुजरो चलते। और कहता है कि किसान घर कमा के बिना तुम्हारा गुजर जो है नहीं चलने वाला है। घर में भूंजल भाग न एने ओने टांगा। यहाँ पे एक चीज़ बोला जाता है, इसको जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि घर में भूंजल भांग न एने ओने टांगा, मतलब क्या होता है कि औकात से ज़्यादा शौक, ठीक है। तो वही कह रहा है गुनेश्वर जो है ये डायलॉग मारते हैं कि घर में भूंजल भांग ना एने ओने टांग। किसको डायलॉग मारते हैं, दामोदर को। और गुनेश्वर बोलता है कि औकात से ज़्यादा जो है शौक रखा है रे दामोदरा, ठीक है। मने मने पूरा बड़बड़ाता है क्योंकि दामोदर जो है नहीं आता है इसका घर काम करने के लिए। 4 गो कूरे पहलिया उधार खैलक और चलल है बाबू बनेले। और कहता है कि यहाँ पर 4 मजदूरी, कूरे मतलब क्या होता है, इसका मतलब जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कूरे का मतलब होता है मजदूरी। तो कहता है कि 4 गो मजदूरी का पहले से तुम उधार ले लिया है और तुम चला है बाबू बनने के लिए। हल जोते के नाम पे कलपतरा जो रहे हैं और हल जोतने के नाम पे तुम जो है इधर उधर भाग रहा है। अच्छा बच्चा बुझेबो। और फिर यहाँ पर जो है गुनेश्वर गुस्सा करके जो है दामोदर को बोलते हैं कि ठीक है मत आओ, तुमको हम बुझाएंगे। और बोलता है कि तुलसीदासे अपन रामायण में ठीके लिखले हथी कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ई सब तड़ान के अधिकारी, ठीक है।
ये कितना बढ़िया लाइन यहाँ पे बोला है, देखो गुनेश्वर किसको बोला है, दामोदर को, क्योंकि दामोदर नहीं आता है इसके घर काम करने के लिए। तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि नीच जात का जो लड़का है, ठीक है, और गरीब है और पैसा कमाने के लिए पैसा दो चार रुपया हो गया है कि फुटानी मार रहा है, ठीक है। तो दामोदर इसके घर में नहीं आता है। तो दामोदर बहुत बढ़िया बढ़िया डायलॉग मारता है, जैसे कि अभी ऊपर में बोले था ना, ये वाला डायलॉग मारा था कि औकात से ज़्यादा शौक रखा है, ठीक है, तुमको हम बताएंगे बहुत जल्द। उसके बाद फिर से एक बार डायलॉग मारते हैं यहाँ पर कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ई सब ताड़न के अधिकारी, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं कि बिना पिटले कोनो काम में नहीं आता है। यहाँ पे गुनेश्वर बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बिना किसी का पिटाई किए जो है कोई काम पे नहीं आता है। यह बड़बड़ाते घर से निकल कर दामोदरा घर दने मोड़े लागेला। और फिर गुनेश्वर जो है पलंग से उठ के ये सब बोलते बोलते जो है पलंग से उठता है, घर से निकलता है और दामोदर के घर तरफ चलने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है उसको देखिए। दामोदर घर जैसे ही गेलत देखे हत कि दामोदरा कॉलेज जाए सफरल है। और जैसे ही गुनेश्वर जो है दामोदर के घर तरफ जाता है तो देखता है कि दामोदर जो है वो कॉलेज जाने के लिए जो है तैयार होता है, ठीक है। सफरल मतलब होता है तैयार, ठीक है। दामोदर के सपरोही देख के उनकर मांस जरे लागले। और दामोदर जब देखा कि तैयार है कॉलेज जाने के लिए, तो जब गुनेश्वर बाबू देखा कि दामोदर जो है सब रेडी है स्कूल जाने के लिए, स्कूल नहीं कॉलेज जाने के लिए, तो पूरा जलन से जो है इसका पूरा मतलब दिमाग खराब हो गया, पूरा गुस्सा हो गया। कौन? यहाँ पर गुनेश्वर बाबू ढोढ़ाइस उठल और यहाँ पर जो है गुस्सा हो उठता है। कौन? गुनेश्वर। और बोलता है शर्म लागो हो कि न, हर जोते के छोड़ कॉलेज जाए लागल हैं। और फिर यहाँ पर जो गुनेश्वर है वो बोलता है, ठीक है, जो बड़ा अमीर किसान है वो बोलता है छोटा बच्चा जो दामोदर होता है उसको कि शर्म लगता है कि नहीं, हर जोतने के नाम पर तुम कॉलेज जा रहा है। कॉलेज पटिया पहले पेट के जुगाड़ कर ले, जहाँ तुम खड़ा है वो हमरे ज़मीन। और कहता है कि पहले तुम पेट का जुगाड़ कर लो तब तुम कॉलेज जाना, और जहाँ तुम खड़ा है वो ज़मीन हमारा है, ठीक है। और ई ज़मीन हमर पुरखा तोर बापे के बसौलते उन। और कहता है कि ये जो ज़मीन है जिसमें तुम रह रहे हो, ठीक है, ये ज़मीन जो है हमारे जो पूर्वज हैं उसी के द्वारा जो है यहाँ पर दिया गया है, तुम लोगों को बसाया गया है, ठीक है। जे जोदी। और वहाँ पर फिर ये धमकी देते हैं कौन? गुनेश्वर बाबू कि जो यदि हमने घरे नाय काम धाम करबे तो हमर ज़मीन छोड़ दे। और कहता है कि अगर हमारे घर में तुमको अगर काम नहीं करना है तो मेरा ज़मीन पे जो तुम रह रहे हो, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा तुमको जो बसाया गया है मेरे ज़मीन पे, वो ज़मीन तुम छोड़ दो, ठीक है। और कूरे कर्जा तोड़ रख आर ऐड जो तबे तो बेस और नाय तो निकल बाहर, ठीक है, निकाल बाहर करी देवे। और कहता है कूरे मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, कूरे मतलब होता है मजदूरी, ठीक है। तो मजदूरी के बदले जो तुम पैसा पहले लिया है, ठीक है, कूरे कर्जा मतलब मजदूरी के बदले में जो तुम पैसा एडवांस में ले लिया है वो सब तुम तोड़ दो, तुम दे दो हमको, ठीक है। और नहीं दे पाएगा तो फिर नहीं देगा तो तुमको हम घर से बाहर निकाल देंगे, नहीं तो फिर तुम मेरे घर में काम करो, ठीक है। ये जो गुनेश्वर बाबू हैं ज़बरदस्ती इसको काम करने के लिए बोलता है, काफ़ी धमकी देता है, अगर काम नहीं करोगे मेरे घर में तो तुम यहाँ से घर से निकल जाओ, ये घर मेरा है, पूर्वजों के द्वारा जो है तुमको इसमें बसाया गया था, ठीक है। क्योंकि दामोदर के घर में दामोदर थी और उसकी माँ थी, उसका 6 जो भाई था वो तो दूसरे जगह शहर में जाके काम करते थे अपना रोजी रोजगार चलाने के लिए, ठीक है। और दामोदर जो है अब काम नहीं करना चाहता था, पढ़ना चाहता था, इसलिए जो है वो कॉलेज जाना चाह रहा था, ठीक है, इसलिए वो नहीं आ रहा था इसके यहाँ काम करने के लिए। तो गुनेश्वर बाबू गुस्सा आ जाते हैं कि पढ़ लेके तुम क्या करेगा, समझ रहे ना। यही सब यहाँ तक हुआ है। उसके बाद देखिए कहता है कि असल भुइयाँ है तो हार्ड क्विट के कमो धरो और अजवायर दिन में मछलियों खोखरा मार। और फिर ये बोलता है गुनेश्वर किसको? दामोदर को। कहता है कि भुइयाँ इसलिए बोलता है कि भुइयाँ जात का ही होता है वो दामोदर, ठीक है। दामोदर के पापा का नाम क्या है बताया था कुछ देर पहले ना, गुरुदयाल राम। क्या था? गुरुदयाल राम, इसलिए राम, ठीक है, इसलिए इसको भुइयाँ कह रहा है कि असल में कि भुइयाँ तुम जो अगर असल में असल भुइयाँ है तो हार्ड क्विट के मतलब कि काफ़ी मेहनत करके जो है तुम कमाओ धमाओ और समय मिलता है तो जाके मछली मारो और खोखरा मारो और उसको खाओ। पढ़ाई लिखाई करने से तुम कुछ नहीं बन पाएगा, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। मतलब डीमोटिवेट करता है कौन?
कौन डिमोटिवेट करता है? यही गुनेश्वर बाबू जो गांव के अमीर किसान हैं, ठीक है। पढ़ाई कोनो हंसी ठट्ठा ना है, और कहता है कि पढ़ाई कोई हंसी का खेल नहीं है, माइनस प्लस पढ़ ले तो गोदी पगलाए जीता। और कहता है कि माइनस प्लस तुम अगर एडवांस में पढ़ोगे ना तो गोदी मतलब होता है दिमाग, ठीक है। तो दिमाग जो है तुम्हारा जो है पगला जाएगा, इसलिए पढ़ाई लिखाई छोड़ो और काम करो और मछली मारो, खोखरा मारो और उसको बना के खाओ। अरे कुछ कहतलथी लकर पहले है दामोदर घर से बहराए गेल और घूर के गाँव ना आवे के क्रिया खाइले। और कुछ कहता कौन? गुनेश्वर बाबू दामोदर को। और दामोदर जो है घर से निकलता है और बाहर चला जाता है और चला जाता है और घर घूम के नहीं आने की जो है कसम खाता है कि आज के बाद जो है हम घर घूम के जो है नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है दामोदर के परिवार के बारे में, उसको देखिए कि दामोदर 7 भाई में सबले छोट रहे। दामोदर जो है सबसे छोटा होता है, ठीक है। और कितने भाई होते हैं? 7 भाई, इसको याद रखिएगा। ओकर बाप गुरुदयाल राम गांव के जमींदार घर जिंदगी भर खैट मोरल। और दामोदर के जो पापा थे कि उसका नाम था क्या? गुरुदयाल राम, ठीक है। वो किसी जमींदार के घर में जिंदगी भर जो है काम करते करते उसका दिन बसर चला गया, गुजर गया। ओकर मोरल बाद, और जब गुरुदयाल राम मर गया तो 6 बेटवन चंदन नगर काम के खोजहार में चल गेल थीन। और गुरुदयाल राम के 7 बेटा था, 7 में से एक दामोदर था और बाकी जो 6 बेटा था, ठीक है, वो काम की तलाश में जो है चंदन नगर चला गया था। एकले दामोदर घरों रही गेल रहे और अकेले जो है दामोदर घर में रह गया। दामोदर गाँव के बोड़ किसान गुनेश्वर बाबू घरे कमिया रुपए बहाल भेल रहे। और दामोदर जो है गांव का एक बहुत बड़ा किसान था जिसका नाम था गुनेश्वर बाबू, जो इतना डील मार रहा था ना। गुनेश्वर बाबू ही ना दामोदर को बुलाया था अभी कि आना, लेकिन दामोदर नहीं आया। दामोदर को कॉलेज जाने था, तो दामोदर को कॉलेज जाना था तो गुनेश्वर बाबू काफ़ी कुछ बोल रहा था। अभी देखा था ना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, होने वाला नहीं है। पढ़ोगे लिखोगे प्लस माइनस पढ़ोगे लिखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 10 रुपया रोजाना पर खटियाल है। और कितना 10 रुपया? शुरू में ही बताए थे ना कि 10 रुपया रोजाना पर दामोदर जो है गुनेश्वर बाबू के यहाँ जो है काम करता था। यह 10 रुपये रोजाना से कोनो नियर अपन और अपन माई के पेट चलवे हैं। और यही 10 रुपया से जो है अपने घर का परिवार जो है, अपने घर में मम्मी और अपना जो पेट है या फिर अपना जो खाना पीना जो खर्चा है वो चलाया करते थे। पेट काट के गा बेघा कागज कलम किन पढ़ियो लिखल करता। और पेट जब पैसा पेट मतलब कि अपना जो घर में खर्चा है उस खर्चा करने के बाद जो पैसा बच जाता था उस पैसा से जो है कागज कलम खरीद के जो है पढ़ाई भी करता था। कौन? दामोदर। काफ़ी मेहनती लड़का था। पढ़े ओकर शुरुए के साध हले। और साध मतलब क्या होता है? साध मतलब होता है इच्छा। तो पढ़ने के लिए जो है काफ़ी इंटरेस्टेड थे दामोदर, पढ़ने के लिए काफ़ी मतलब कि उत्तेजित था, काफ़ी लगनशील था पढ़ाई लिखाई में। सेले कोनो रकम मैट्रिक करी लेल रहे और किसी तरह से ये जो है मैट्रिक पढ़ लिया था। अब वो कॉलेज नाम लिखाए लेलक और मैट्रिक के बाद ये जो है कॉलेज में नाम लिखाया। और हरिजन होवे के चलते 7वीं से मैट्रिक तक, कहाँ से कहाँ तक? 7वीं से मैट्रिक तक छात्रवृत्ति पावल। और हरिजन जात का था ना, राम था ना, तो 7वीं से मैट्रिक तक जो है हरिजन जात होने के कारण जो है इसको छात्रवृत्ति मिला था। इस चीज़ को याद रखिएगा। पूछ सकता है छात्रवृत्ति क्यों मिला था? तो हरिजन जात होने के कारण। कौन से क्लास तक मिला था? 7वीं से लेकर के मैट्रिक तक। यह छात्रवृत्ति के पैसा से आंगो पेंट कर ले है। और ये जो छात्रवृत्ति का पैसा मिलता था उसी पैसा से जो है अपना शर्ट पैंट जो है वो खरीद लेते थे। घर में ऐसने बुढ़िया माँ घर ओगरे हलिक और घर में अकेला माँ थी, वो घर का जो है देख रेख करती थी। जे दिन दामोदर घर से हजारीबाग जाए के लिए अकचले निकलल रहे से घरी ओकर माँ कही रही। और एक दिन क्या हुआ कि दामोदर जो है घर से जो है हजारीबाग जो है जाना चाह रहे थे, ठीक है, काम करने के लिए, कि बेटा तोए हमर खातिर फिन जल्दी घुरिया। और उसकी माँ बोलती है, जब दामोदर हजारीबाग जा रहा होता है काम के लिए, ठीक है, तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा जो है तुम जल्दी घूमना, मेरे लिए जल्दी घूमना, जल्दी वापस आना है घर। और पाकल आम के कोनो विश्वास ना कखन जे गिर जेते। इसकी माँ जो थी, ठीक है, दामोदर की जो माँ थी, इसका अंतिम ही दिन चल रहा था, मतलब कुछ ही दिनों में जो है इसकी मृत्यु होने वाला था। इसलिए बोल रहा है कि पाकल आम के कोनो विश्वास ना है। देखते हैं ना पेड़ में जो है पका आम होता है
तो कोई विश्वास नहीं है, थोड़ा सा हवा चला तो टूट के गिर जाता है। तो उसी प्रकार इसकी माँ बोल रही है आम से कंपेयर करके कि पाकल आम का कोनो विश्वास ना है, कखन जे गिर जाए। माई के मुँहे से ई बात सुन के दामोदर के भैर भैर आँख लोर हो गई। और जब दामोदर जब जा रहा होता है और उसकी माँ जब ऐसा बात बोलती है तो दामोदर जो है उसके आँख में जो है आंसू आ जाता है ये सब सुन सुन के। ठीक है। मुदा गुनेश्वर बाबू के ढोड़सल बात ई आयद करके पढ़ लिख के एक बसे आदमी बने को हुब के चलते मन महसूस कर के रही गेल। मने मने माई के प्रणाम करके चल दिल। और गुनेश्वर बाबू जो है बहुत ही गलत नज़र से देखता था ना दामोदर को। ठीक है। तो वो जो बात गुनेश्वर बाबू बोला था ना दामोदर को, उसको याद करके जो है और पढ़ने लिखने की बात को याद करके जो है मन को बना करके जो है कहा नहीं हम जा रहे हैं, अब पढ़ेंगे लिखेंगे और काम भी करेंगे हजारीबाग में। ठीक है। और अपनी माँ को जो है प्रणाम करता है और यहाँ से घर से जो है निकल जाता है हजारीबाग की ओर। उसके बाद क्या होता है उसके देखिए कि हजारीबाग पहुँचलते काम के खोजारी करे लग रहा। हजारीबाग जैसे ही पहुँचता है दामोदर तो काम खोजने की तलाशी जो है शुरू कर देता है। मुदा ओकर लायक कहीं काम ना भेटाई लाए तब रिक्शा चलावे का काम शुरू कर ला। और उसके लायक कोई काम नहीं मिला तो फिर वो रिक्शा चलाने लगा था। ठीक है। रिक्शा चलाने का काम जो शुरू किया। सांझे से आधा रात तक रिक्शा चलवे के 8 दिन में कॉलेज करे के ओकर रोजीना के रूटीन बन गए। अब जो दामोदर है, ठीक है, दामोदर कहाँ चला जाता है हजारीबाग। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सांझ मतलब शाम से लेकर के आधा रात तक जो है ये रिक्शा चलाता था। ठीक है। और दिन में जो समय मिलता था ना उसमें जो है कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करता था। ये इसका डेली का रूटीन बन गया था। किसका? दामोदर का। अंधेरे के बेरा ले 2 गो ट्यूशन पढ़वे के पकड़ लिया। और शाम को जो है अंधेरे के बेरा मतलब समझ रहे हैं ना 5 से 6 के बीच में अंधेरा नहीं हो जाता। उस टाइम जो है ये 2 गो जो है ट्यूशन खोज लिया था बच्चों को पढ़ाने के लिए। इससे भी पैसा आ जा रहा था। रिक्शा चला रहा था, इससे भी पैसा आ जा रहा था। और उस पैसे से जो है पढ़ाई करके जो है अपना जो है काम कर रहे थे, अपना ज़िंदगी जो है चला रहे थे। इसके बाद आगे यहाँ पे है कि अबरी बछर वो BA पास करके, ठीक है, ऑनर्स में BA पास कर गया। इसको जरूर याद रखना कि दामोदर जो है कि हायर एजुकेशन कहाँ तक पढ़ा था दामोदर, तो इसका हायर एजुकेशन जो है ऑनर्स किया था और BA पास हो गया था। वो भी प्रथम श्रेणी से पास हो गया। ठीक है। और अपन रिजल्ट के लय घार घुरल तो ओकर माय के खुशी का ठिकाना नहीं। और प्रथम श्रेणी से जब फर्स्ट डिवीजन से जब पास हो गया, ठीक है, दामोदर, तो अपने रिजल्ट को लेकर घर आता है। और घर आने के बाद अपनी माँ को दिखाता तो माँ जो है वो काफ़ी खुश हो जाती है, खुशी का ठिकाना नहीं रखता है। ठीक है। और प्रेमे के जोर लोर बह गेल। और इसकी माँ जो है रिजल्ट देख करके काफ़ी खुश होती है। और खुश होने के कारण जो खुशी के जो आंसू होता है वो आंसू जो है इसकी माँ के आँख के आंसू से जो है निकलने लगता है। माँ कहले बेटा, और माँ कहती है कि बेटा अब एगो साध है जे तो बेस नौकरी पकड़ ले। साध मतलब होता है इच्छा। तो फिर उसकी माँ बोलती है कि बेटा बहुत अच्छा तुम फर्स्ट डिवीज़न किया है, अब तुम्हारा एक ही गो मेरा इच्छा है, उस इच्छा को पूरा कर दो, तुम एक अच्छा सा नौकरी पकड़ लो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है उसको देखिए। माँ के आशीर्वाद लेके दामोदर फिर शहर चल गए। और फिर माँ के आशीर्वाद को लेकर के जो है दामोदर फिर शहर चला जाता है। आयल और आपन धुआं धंधा में लाग गेल। और शहर आता है। उसके बाद जो है अपने धंधा जैसे कि रिक्शा चलाता था और फिर ट्यूशन भी पढ़ाता था और खुद पढ़ता भी था। पूरा ज़बरदस्त से जो है अपने काम पे लग गया। दिन के समय दरोगा के कंपटीशन की तैयारी करता था। और मार्च महीना में परीक्षा में बैसियो गेल रहे। सेकेंड रिजल्ट के आसर में कहीं नौकरी खातिर दौरा दौरी नहीं करल और दरोगा कंपटीशन का तैयारी करता था। और मार्च के महीने में जब एग्ज़ाम जो हुआ था दरोगा का, ठीक है, दरोगा कंपटीशन का, ठीक है, तो उसमें बैठ भी गया। और बैठ गया तो सोचा था कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा। और उसी अच्छे रिजल्ट के बारे में सोच के जो है कहीं पे जो है नौकरी के लिए इधर उधर जो है खोजना बंद कर दिया। ठीक है। चुपचाप घर में बैठा रहा कि हम एग्ज़ाम दिए हैं, दरोगा का रिजल्ट और रिजल्ट निकलेगा और मेरा होगा। माँ की चिंता मोड़े राख कुछ पैसा जमा करे लागल। और माँ की चिंता को देखते हुए जो है जो काम करता था उस काम से जो पैसा जो बचता था उसको जो है जमा करके दामोदर रखने लगा। संयोग बात एक दिन रिक्शा लेके घर घूरे के
चललक। और एक दिन जो है रिक्शा लेके जो है घर उरे के चललक, डहरे माय खातिर 2 किलो लड्डू सारी झूलो कीन लेल रहे। ताल पेपर वाला भेटाई गेल। और क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि रिक्शा लेके जो है सोचा कि हम चलते हैं घर अब, ठीक है। और घर जब जा रहा था तो उसमें जो है अपनी माँ के लिए 2 किलो लड्डू और कपड़ा, कुछ साड़ी वगैरह जो है ये सब खरीद लेता है अपनी माँ के लिए, ठीक है। और जैसे ही रास्ते में जा ही रहा था कि एक पेपर वाला जो है वहाँ पे मिलता है। पेपर कीने के ले डाकल तो पेपर वाला आयल और पेपर दे देलक। और पेपर वाला को बुलाता है कि पेपर वाले भाई जरा मुझे भी पेपर दे दो, और पेपर ही खरीद लेता है। पेपर उघार के जैसे ही देखे कि दरोगा के बने के कंपटीशन के रिजल्ट पर नज़र पड़ गई। और जैसे ही पेपर खोलता है तो जो रिजल्ट आता है ना, दरोगा का जो एग्जाम दिया हुआ होता है उसका रिजल्ट पे नज़र जाता है। अपना रोल नंबर को देखलक, अपन रोल नंबर देखलक तो दामोदर मारे खुशी से नाचे लागल, मने कहल अब माई के आखिरी साध पूरा होते। और जैसे ही अपना रोल नंबर जो है निकालता है और देखना शुरू करता है, और ये भी सोचता है कि हमारी माँ की जो आखिरी इच्छा है वो भी जो है पूरा हो जाएगा। घर घुरल तो देखे हैं जे ओकर माय खाटी पर परल घर घरी करे लागल हैं। और घर आकर के देखता है कि इसकी जो माँ है खटिया पर काफ़ी मतलब कि खराब स्थिति में पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। माँ के गोड़ लाइग चाल करल तो माँ चालो नाई कर लिया। और माँ को जो है ये प्रणाम करता है जो खटिया में सोई होती है, ठीक है। बट माँ की स्थिति जो है, उसका स्वास्थ्य इतना खराब होता है कि उसकी माँ जो है चाल तक नहीं करती है, ठीक है। आँख खोल के देखलिक तो चिन्ह लेलिक कि ओकर बेटा दामोदर ओकर नजीक खड़ा है। और उसकी माँ आँख खोल के देखती है कि कौन है, तो पहचान जाती है कि उसका बेटा दामोदर जो है आँख खोल के खड़ा है। हाथे के इशारा से कहलिक बेटा हम अब जाए रहल हियो, निके सूखे रहिए। और उसकी माँ बोलती है, काफ़ी स्वास्थ्य खराब होता है ना तो मरने की लास्ट स्थिति आ जाता है, तो बोलती है उसकी माँ कि बेटा हम अब जा रहे हैं, ठीक है। और निके सूखे मतलब अच्छे से रहना, ठीक है। माँ के ई दशा देख के दामोदर कब से लागल, और माँ की इस दशा को देख के कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अब नहीं बच पाएगी, इसको देख के जो है दामोदर जो है काफ़ी दुख हो जाता है। और कपसना जैसे कि नहीं होता है कि रोने जैसा हो जाता है, उस तरह से हो गया है। मुदा मन के उधर बांध माय के कान तर कहलक माय हम दरोगा नौकरी खातिर चुनाए गेलियो। और फिर इस तरह से एहसास करके, ठीक है, अपने हिम्मत को बांध के जो है दामोदर अपनी माँ जो खटिया में सोई थी उसके माँ के कान के पास जाके जो है बोलता है दामोदर कि माँ हम दरोगा नौकरी खातिर जो है हम चुना गए हैं, हम दरोगा में हमारा सिलेक्शन हो गया है। और माँ के आँख खुशी से लोर बहे लागल, और माँ काफ़ी खुश हो जाती है। और उस खुशी के कारण जो है खुशी के आंसू जो है आँख से निकलना शुरू हो जाता है उसकी माँ का। आपन हाथ दामोदर ऊपर रख माँ के सिराई गेलक। और उसकी माँ जो है दामोदर के हाथ को जो है अपने सर पर रख करके जो है वो मर जाती है, ठीक है। सिराई गेला मतलब मर जाना समझ लो। घर में जो है, घर में दामोदर अस्करुआ हो गेल। अब घर में 2 ही जन रहते थे ना, दामोदर की माँ और दामोदर, तो घर में दामोदर अकेले रह गया, ठीक है। दरोगा के नौकरी पकड़ल तो गांव से ढेरे दूर हो गेलक। और जब दरोगा के नौकरी पकड़ लिया दामोदर तो गांव से ढेरे दूर हो गया, ठीक है। सब कर्जा महाजन के निपट ले तो घुर बछर अपन बिहो करलक। और जितने जिससे कर्जा लिया हुआ था, क्योंकि इसकी स्थिति बहुत ख़राब थी ना, आर्थिक स्थिति, तो जिससे कर्जा लिया था उसको कर्जा दे दिया। और करने के बाद जो है कर्जा जिस वर्ष तोड़ा उसके अगले वर्ष जो है शादी उन्होंने कर लिया, ठीक है। कौन? दामोदर। अब तो अपन परिवार संग नौकरी पर धनबादे रहे लागल। कहाँ रह रहा है अभी? धनबाद में, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज़, बहुत अच्छा चीज़ बताया गया है कि दुख सुख आदमी के ज़िंदगी में बराबर लागले रहे हैं। और कहता है कि दुख और सुख जो है आदमी की ज़िंदगी में हमेशा जो है लगा रहता है, कभी दुख तो कभी सुख, ठीक है। दुख में जो आदमी काम आवे वो अगर से बैठ के बड़ आदमी और कोई ना आवे, और दुख के समय में जो आदमी काम आता है ना उससे बड़ा कोई नहीं होता है, ठीक है। और गुणसरे बाबू गुणेश्वर बाबू अपन परिवार संगे तीर्थ गेल करेले गंगा सागर गेल रहत। और गुणेश्वर बाबू जो थे ना वही अमीर किसान जो इसको दामोदर को बोला था कि पढ़ना लिखना तुम बंद कर दो, तुम्हारा माँ बाप मजदूरी का काम करता था तो तुम भी मजदूरी का काम करो, ठीक है। ऐसे वैसे कुछ नहीं है होगा, नहीं काम करोगे तो तुमको घर से निकाल देंगे, ठीक है। अभी देखो दामोदर जो है नौकरी पा लिया दरोगा का। अब देखिए गुणेश्वर बाबू जो है अपने परिवार के साथ जो है गंगा सागर गया है तीर्थ में।
उनकर माय तीर्थ से घोरे घरी बीमार पड़ गया, और तीर्थ करके जब वो वापस घर आ रहा था तो आप वापस घर आते समय जो है बीमार पड़ गई उसकी माँ। किसकी माँ? गुनेश्वर की माँ। ठीक है, हालत इतना खराब हो गया कि बूढ़ी अब पर तब हो गया। अब पर तब मतलब कि हो सकता है अभी मर जाए, हो सकता है 1-2 मिनट बाद मर जाए। तो इतना हालत खराब हो गया था गुनेश्वर की माँ का कि कोई ठिकाना नहीं था कि कब ये डेथ कर जाएगी। धनबादे आए के गुनेश्वर बाबू डॉक्टर से देखैलत और अस्पताले भर्तियों कर दिले। और धनबाद में जा करके जो है, ठीक है, धनबाद में जो है जा करके जो गुनेश्वर जो है अपनी माँ को वहाँ पे दिखाता है डॉक्टर से, और अस्पताल में जो है भर्ती कर देता है। ठीक है, चारों दिन 4,000 टके खर्च हो गया, और 4 दिन में जो है 4,000 रुपया खर्चा हो गया गुनेश्वर बाबू का। डॉक्टर कहल जे पेटे के ऑपरेशन करे पड़ते, जल्दी ऑपरेशन ना भेले बुढ़िया के बचवे ना पारवे। और कहता है कि डॉक्टर बोलता है कि इसके पेट में ऑपरेशन करना पड़ेगा, और पेट में अगर ऑपरेशन नहीं करते तो हम इस बूढ़ी को बचा नहीं पाएंगे। अब तो बड़का समस्या भे गया, किसको? गुनेश्वर को। ठीक है, किसको? गुनेश्वर को जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि गुनेश्वर की माँ बीमार पड़ गई थी। ठीक है, ऑपरेशन से 5,000 और खर्च पड़ता, और जो ऑपरेशन पेट में होता ना उसके लिए जो है 5,000 और खर्चा पड़ता, और कुछ पैसा तो पहले से ही जमा करे पाते, और कुछ पैसा पहले ही जमा करोगे तभी ऑपरेशन होगा। कहाँ से तुरंत इतना पैसा होता है? और गुनेश्वर बाबू जो है जो डील मारते थे ना, डिंग मारते थे उस पर दामोदर पर कि तुम पढ़ना लिखना छोड़ दो, काम करो, आज खुद ये बुरी स्थिति में फंस गया है गुनेश्वर। तो ये भी सोच में पड़ जाता है, बोलता है कि इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। यह सोचे लागल गुनेश्वर बाबू। इतने में दादा कर ले दामोदर पहुँच गए। दामोदर जो दरोगा बन गया था, वो दामोदर जो है जो दरोगा बन गया था वो दामोदर जो है गुनेश्वर बाबू के यहाँ धनबाद में पहुँच जाता है दादा कहते हुए। ठीक है, अब पहले देखिए कि गुनेश्वर जो है दामोदर को बहुत ही बुरे नज़र से देखता था। ठीक है, डिमोटिवेट करता था, कभी ऊपर सोचने के लिए मोटिवेट नहीं करता था, हमेशा सोचता था कि परिवार आगे बढ़े ही नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं दामोदर। ठीक है, पहुँचते पूछल की बात है, केले ओखनी हिया ई हालात में बैसल हत। और दामोदर जैसे ही पहुंचता है वहाँ पे हॉस्पिटल में तो गुनेश्वर से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों हो? ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो गया? गुनेश्वर बाबू सब बात कह दिल थी और समस्या राखल। और गुनेश्वर बाबू जो है सब बात बोलता है, किसको? दामोदर को। ठीक है, दामोदर ढाढ़स बांधले और झट रुपया जुगाड़ कर दिलक। और दामोदर जो है गुनेश्वर बाबू के परिवार पे जो है ढाढ़स बांधता है कि कुछ नहीं होगा, हम हैं, हेल्प कर देंगे। और झट से जो है दामोदर जो है जो पैसे की ज़रूरत थी उस पैसे को जो है जुगाड़ कर देता है। ठीक है, अतनो नाय उनकर परिवार सब के अपन डेरा लाइन खूब खातिर भाव करलक। और जो है जो दरोगा बना था, कौन? दामोदर, वो जो है गुनेश्वर बाबू के परिवार को जो है अपना डेरा में लाके, अपना फ्लैट में ला करके जो है काफ़ी जो है सम्मान किया। ठीक है, खाना खिलाया पिलाया। डॉक्टर का ऑपरेशन सफल रहा और बूढ़ी माँ बच गई। और जो ऑपरेशन जो है डॉक्टर का सफल रहा और उसकी जो बूढ़ी माँ मरने वाली थी ऑपरेशन के बाद जो है ये यहाँ पे बच गया। तो कैसे बच गया? तो बचने का एक ही कारण था, दामोदर जो है पैसा की तो वहाँ आ करके जो है पैसा वैसा का जुगाड़ कर दिया, इसलिए जो है गुनेश्वर बाबू जो है अपनी माँ को जो है बचा पाया। ठीक है, 10 दिन तक अस्पताल में रहल बाद गुनेश्वर बाबू परिवार समेत घर गलक। और 10 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद जो है गुनेश्वर बाबू और उसकी जो परिवार थे वहाँ पे वो सब फिर अपने घर चले गए। जब तक उनकर माँ अस्पताले रहलक तब तक उनकर खातिर दामोदर अपन माँ के नियर फल फूल के खिलावे रहल। दामोदर ई उदारता गुनेश्वर बाबू के एकदम से बदल देलक। और जब तक अस्पताल में उसकी माँ रही थी उस समय भी दामोदर जो वहीं पे रहता था डेरा लेके, क्योंकि उनका नौकरी था वहाँ पे दरोगा का, तो डेली जो है फल फूल वगैरह जो है ले जाया करता था उसकी माँ के लिए। ठीक है, अपनी माँ के जैसा जो है उसकी सेवा की। लास्ट में गाँव में पहुँच कर गुनेश्वर बाबू अपन मानसिकता पर बहुत अफसोस करला। और गुनेश्वर बाबू जब गांव पहुंचा तो अपना जो मानसिकता था उस पर काफ़ी अफसोस करता है, क्योंकि शुरू में बताए थे कि गुनेश्वर यही गुनेश्वर बाबू था जो दामोदर को बुलाया था कि आज आ जाना और तुम घर में थोड़ा सा बारी में खेत में काम करना है वो कर देना। तो वो नहीं आता है दामोदर और चला जाता है कॉलेज। तो फिर ये गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आने के बाद बहुत कुछ बोल भी देता है कि पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होगा, काम करो, इसी तरह तुम्हारा बाप किया था, तुम भी काम करो तभी तुम्हारा गुजर है। लेकिन दामोदर जो है वो कर्मठ था, लगनशील था, मेहनती था और वो काम भी किया और पढ़ाई भी किया, दोनों साथ साथ करके जो है वो नौकरी भी ले लिया। ठीक है, और नौकरी लेने के बाद गुनेश्वर बाबू जो हमेशा डिंग मारा करते थे, जो डिमोटिवेट किया करते थे, इसका लास्ट में हेल्प भी कर दिया। और इसी हेल्प के कारण जो गुनेश्वर बाबू जो है
काफ़ी अफसोस करने लगा कि आदमी को पहचान नहीं सकते हम ऐसे वैसे, ठीक है। जेकर छोट जात कही के तिरस्कार करे हला, दूर दुर्वय हला और उनकर इज्जत बचवलक। और कहता है कि जिस छोट जात का जो दामोदर था उसको हम जो है तिरस्कार करते थे, ठीक है, आज वही जो है हमारा इज्जत जो है बचा के रखा, ठीक है। वो मने भाफल जे जायत से कोई बड़ छोट ना हवेला, शोभले प्रधान कर्म है। और कहता है कि कोई भी जो है जात पात से जो है कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, और अगर आदमी है तो उस पर केवल एक ही चीज़ है, वो कर्म पर ही जो है लोगों को जो है उसको ऊपर नीचे सोचना चाहिए, जात पात पे नहीं। गांव में जितना पढ़ा लिखल छुआ बढ़ता, गांव उतना तरक्की करता है। और फिर बोलता है कि गांव में जितना गांव के बच्चे लोग जितना पढ़ेंगे उतना जो है गांव जो है तरक्की करेगा, उतना गांव जो है डेवलप करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हो जो कहानी था सोन माटी का एक कंप्लीट होता है। इससे संबंधित टेस्ट बहुत जल्द हम ऐप पे दे देंगे, ठीक है। तो आप सुन लीजिए, जो भी क्लासेस डेली देखते हैं उसके लिए बता दे रहा हूँ आपको कि शुरू से लेकर अंत तक। अब हम चले जाते हैं सबसे फर्स्ट पेज में। यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ अभी। यहाँ पर देखिए हमने जो है यहाँ से लेकर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10 कहानी जो है हमने कंप्लीट करवा दिया है। टेस्ट किसी का नहीं हुआ है, तो टेस्ट अब हम लेना स्टार्ट कर देंगे कल से। 2 दिन में हम आपका टेस्ट कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद फिर आप लोग टेस्ट दीजिए और 10 का 10 कहानी जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इसके बाद ये सब जो है देख रहे हैं 62, 63, 64, 65, 66, 67, तो एक पेज का है। हम यही चीज़ कहेंगे, इसको जो है हम लास्ट में करवाएंगे, ठीक है। अभी हम कुछ नया जो है किताब को स्टार्ट करेंगे, और ये जो चीज़ है 1-1, 2-2 पेज का है, इसको हम बहुत जल्द कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। इसको अभी हम छोड़ देते हैं। हम लोग 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं सोन माटी का, अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अभी कुछ और नया किताब को पढ़ेंगे, और इसको जो है 1-1 पेज को जो है इसको हम बाद में कंप्लीट करवा देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए और इसको एनी हाउ जो है कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जो है जो भी नए लड़के हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है यहाँ से जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम पोर्टल हमारा है, इस ऐप को इंस्टॉल करके जो है इस ऐप को इंस्टॉल करके आप यहाँ से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेस्ट वगैरह अगर आपको लगाना हो तो फिर इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोठा का या फिर झारखंड सामान्य ज्ञान का। ये सब सारे क्लासेस जो है इस ऐप पे होती है, क्लासेस भी हो रही है और टेस्ट भी हो रही है, ठीक है। अधिक नंबर अगर जानना हो कुछ तो मेरा ये नंबर है, व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू सबको।